बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, मैंने जितनी भी आप लोगों को एक्सरसाइज थी मैथ की वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा दी। और जितनी भी हमारी आधा मशकें थी वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने मसले भी कंप्लीट करवा दिए और मैंने ज्योमेट्री भी कंप्लीट करवा दी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ की अहम तरीफ़ें। बच्चों, ये तरीफ़ें आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी हैं और ये वो तरीफ़ें हैं जो बार बार पेपरों में आई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास सी क्यू सिमेट्रिक कालब की तारीफ़ करें। तो बच्चों, सी क्यू सिमेट्रिक कालब, एक मरबी कालब को सी क्यू सिमेट्रिक कालब कहते हैं। यानी अगर ए का ट्रांसपोज ले लिया जाए और वो बराबर आ जाए -a के बराबर, तो वो हमारे पास कहलाता है सी क्यू सिमेट्रिक कालब। तो बच्चों, ये थी हमारे पास सी क्यू सिमेट्रिक कालब की तारीफ़। इसके बाद आ गया स्केलर कालब की तारीफ़। एक वितरी कालब स्केलर कालब कहलाता है अगर इसके वितरी रकान एक जैसे हों। यानी ऐसा कालब जिसके वितर के रकान क्या हों, एक जैसे हों, यानी यकसा हों, तो वो हमारे पास कौन सा कालब कहलाता है? स्केलर कालब। ये देख लें, इसके वितर के रकान क्या हैं? यकसा। और बकिया ये जो उनसे दो रकान क्या होने चाहिए? गैर सिफरी, यानी गैर वितरी रकान सिफर हों, तो वो हमारे पास कहलाता है स्केलर कालब। तो बच्चों, ये थी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीफ़। इसी तरह आपको पता होना चाहिए जमी ज़ाती अंसर की तारीफ़। जब हम एक अदद को किसी दूसरे गैर सिफरी अदद में जमा करें तो फिर हमें वही गैर सिफर अदद हासिल होगा। यानी अगर हम x में +0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x। इसी तरह 5 में +0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है और ये काफ़ी बार पेपरों में ये तारीफ़ें आ चुकी हैं। इसके बाद कतारी कालब की तारीफ़ करें। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो वो कतारी कालब कहलाता है। ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ एक ही कतार है तो ये कतारी कालब कहलाता है। इसके बाद हम मुस्ततीली कालब की तारीफ़ करें और ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। तो बच्चों, ये देख लें, तादाद बराबर नहीं है। इसके अंदर 1 2 3 3 कतारें हैं और 1 2 कालम है, यानी कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो ऐसे कालब को कहते हैं मुस्ततीली कालब। तो इसके बाद बच्चों, आपने ये नादर कालब की तारीफ़ अच्छी तरह याद कर लेनी है। ऐसा मरबी कालब जिसका मक्ता सिफर ना हो, यानी जिसका मक्ता सिफर ना हो तो वो कौन सा कालब कहलाता है? गैर नादर कालब। ये दो लाइनें क्या कहलाती हैं? मक्ता, जिसका मक्ता सिफर ना हो, यानी इसके मक्ते की ना कोई वैल्यू, जैसे 5 आ गई, तो ये हमारे पास कहलाता है गैर नादर कालब। तो बच्चों, ये भी आपने तारीफ़ अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गया सिमेट्रिक कालब की तारीफ़। ऐसा मरबी कालब जिसका ए कालब का ट्रांसपोज लेने के बाद ए कालब के बराबर हो। यानी हम अगर ए कालब का ट्रांसपोज ले लें वो दोबारा ए कालब के बराबर आ जाए तो वो हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक कालब। तो इसी तरह बच्चों, हम वहदानी कालब की तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ऐसा कालब जिसके वितरी रकान एक हों और गैर वितरी रकान सिफर हों वो वहदानी कालब कहलाता है। यानी वितर के रकान क्या हों? 1 1 और गैर वितर के रकान क्या हों? 0 0, तो ये कहलाता है वहदानी कालब। तो इसके बाद बच्चों, मरबी कालब की तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो वो कहलाता है मरबी कालब। ये देख लें, 1 2 कतारें हैं इसके अंदर, 1 2 2 कालम है, तो ये कहलाता है मरबी कालब। इसके बाद आ गया बच्चों वितरी कालब। ये भी काफ़ी बार पेपरों में तारीफ़ आ चुकी है। ऐसा कालब जिसका वतर का एक अदद गैर सिफर हो बाकी तमाम अरकान सिफर हों वो वतरी कालब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम इसकी, यानी यहाँ पर 2 0 0 0,
ये देख लें वितर का एक है ना, वितर के अंदर एक कोई ना कोई एक रुकन हो, बकिया क्या हो, बकिया सिफर हो, तो ये कहलाता है वितरी कालब। यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं 2 4 0 0, यानी कोई ना कोई एक रुकन और बकिया क्या हो, सिफर, तो ये कहलाता है वतरी कालब। तो बच्चे ये चैप्टर नंबर 1 की थी ये अहम अहम तरीफ़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की आपने सिर्फ 2 तरीफ़ें करनी हैं, एक नातक अदाद की तरीफ़ और दूसरी गैर नातक अदाद की तरीफ़। ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में लिखा जा सके तो ये नातक अदाद कहलाते हैं। यानी अगर मैं इसको लिख दूंगा 2/3, तो बच्चों ये क्या है, नातक अदाद है जो P/Q की शक्ल में, जो बटे की शक्ल में लिखा जा सके वैल्यू, वो कहलाते हैं नातक अदाद। इसके बाद आगे गैर नातक अदाद की, ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जा सके हों वो गैर नातक अदाद कहलाते हैं। जैसे ये 3 का जज़र है, 5 का जज़र। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 की आपने सिर्फ ये 2 तरीफ़ें लाजमी तैयार करनी है और ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आम लुगार्थम की तारीफ़ करें। एहसास 10 के लुगार्थम को आम लुगार्थम कहते हैं। यानी हम इस तरह हमारे पास हो ना 10 की पावर 3 लिख दें हम, तो ये क्या कहलाता है, आम लुगार्थम की शक्ल। यानी एहसास 10 के लुगार्थम को आम लुगार्थम कहते हैं। इसके बाद आ गया ज़िद लुगार्थम की तारीफ़, ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। ऐसे अदद जिसका लुगार्थम मौजूद हो वो ज़िद लुगार्थम कहलाता है। ऐसा अदद जिसका लुगार्थम मौजूद हो वो ज़िद लुगार्थम कहलाता है। तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद आपने ये इसकी तारीफ़ याद करनी है, साइंसी तरकीब की तारीफ़ करें। किसी दिए गए अदद को साइंसी तरकीब में लिखने के लिए a ज़रबे 10 की पावर n के तौर पर लिखा जा सके वो साइंसी तरकीब कहलाती है। तो बच्चों ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर मकदार सम की तारीफ़ करें। तो बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। एक गैर नातक रेडिकल के साथ नातक मजजूर हो तो मकदार सम कहलाती है। तो बच्चों ये तारीफ़ भी अच्छी तरह आप लोगों ने याद कर लेनी। इसके बाद अलजबरी जुमला की तारीफ़ करें। अलजबरी जुमला अलजबरी अवामल मुस्तकिल मतगैर और महदूद नंबर से बनता है। यानी अलजबरी जुमला कैसे बनता है, अलजबरी अवामल मुस्तकिल मतगैर और महदूद नंबर से बनता है, तो वो हमारे पास अलजबरिक जुमला कहलाता है। इसके बाद आ गया नातक जुमले की तारीफ़। यानी कसर PQ PX और QX एक नातक जुमला है। अगर PX और QX दो किसी रकमी हो तो QX सिफर के बराबर ना हो तो वो कहलाता है नातक जुमला। बच्चों वो क्या कहलाता है, नातक जुमला कहलाता है। बच्चों ये तारीफ़ भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आगे बच्चों हमारे पास कसीर रकमी जुमले की तारीफ़। ऐसा अलजबरी जुमला जो एक या एक से ज़्यादा रकूम पर मुश्तमिल हो और जिसमें मतगैर x का कुव्वत नमा सिफर हो वो कसीर रकमी जुमला कहलाता है। तो बच्चों ये भी तारीफ़ लाजमी तैयार करिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद आ गया मसला, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने ये सिर्फ 2 तारीफ़ें याद करनी है, मसला बाकी की तारीफ़ और मसला तज्ज़ी की तारीफ़। अगर कसीर रकमी को x माइनस a से तकसीम करने से जवाब PA आए, इसको मसला बाकी कहते हैं। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, मसला बाकी कहते हैं। अगर कसीर रकमी को x माइनस a से तकसीम करने से जवाब PA आए, जवाब क्या आए, PA आए, इसको मसला बाकी कहते हैं। ये लाजमी तारीफ़ तैयार करिएगा। मसला तज्ज़ी की तारीफ़ करें। अगर x माइनस a दी गई हो कसीर रकमी का जुज़ो ज़रबी है तो PA बराबर हो 0 के,
तो ये हमारे पास कहलाता है मसला तज्ज़ी। तो बच्चों इसके बाद आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ गया, और चैप्टर नंबर 6 की आपने करना है आदे आज़म की तारीफ़। अगर एक या एक से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए गए हों तो इनमें से मुश्तरिक बड़ा जज़ो ज़रबी आदे आज़म कहलाता है। यानी सबसे बड़ा मुश्तरिक जौन सा जुमला ना, जौन सी मुश्तरिक वैल्यू को आदे आज़म कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी 2 या 3 अलजबरी जुमलों में से कोई सब मुश्तरिक कॉमन वैल्यू को, मुश्तरिक वैल्यू को आदे आज़म कहते हैं। तो बच्चों ये तारीफ़ भी लाजमी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। इसके बाद आगे बच्चों इसकी तारीफ़ आपने याद करनी है। जुआ ज़ाफ़कल की तारीफ़ करें। एक अलजबरी जुमला पी एक्स अगर दिए गए हों, 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों में से पूरा पूरा तकसीम होता हो, इनके मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक का हासिल ज़रब हो। यानी जुआ ज़ाफ़कल का हमारे पास फार्मूला होता है, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक वैल्यू को अगर हम ज़रब दे दें ना, तो यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मुश्तरिक वैल्यू और गैर मुश्तरिक वैल्यू का हासिल ज़रब जुआ ज़ाफ़कल कहलाता है। ये भी तारीफ़ लिख सकते हैं हम। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 की ये तारीफ़ें आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। फालतू अज्जा की तारीफ़ करें। ऐसा हल जो दी गई मसावात को दुरुस्त साबित ना करे वो फालतू अज्जा कहलाता है। तो बच्चों ये तारीफ़ भी लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद आगे बच्चों हमारे पास यक दर्जी मसावात की तारीफ़। ऐसी मसावात जिसके मतगैर का कुव्वत नमा 1 हो वो यक दर्जी मसावात कहलाती है। यानी जिसके ऊपर x की पावर क्या आ जाए 1। ये देख लें हमारे पास x की पावर क्या आ गई 1, और ये जुमला, ये जो सी मसावात क्या कहलाती है, यक दर्जी मसावात। यानी ऐसा जुमला जिसके, ऐसी मसावात जिसकी x के ऊपर पावर क्या हो, कुव्वत नमा क्या हो 1, तो वो हमारे पास मसावात कहलाती है यक दर्जी मसावात। तो बच्चों इसके बाद बच्चों ये आपने करनी है मतरादफ मसावातों से क्या मुराद है। ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। 2 यक दर्जी मसावात मतरादफ मसावातें कहलाती हैं। बच्चों अगर हमारे पास 2 यक दर्जी मसावात हो ना, वही 2 मसावातें मतरादफ मसावातें कहलाती हैं। लेकिन इनका ना जो सा हल सेट एक जैसा हो, हल सेट क्या होना चाहिए, एक जैसा। और इसके बाद आगे हमारे पास जजरी मसावात की तारीफ़। ऐसी मसावातें जिसमें कोई जजरी अलामत में मतगैर हो वो जजरी मसावात कहलाती है। यानी इस तरह x + 3 = 3। तो बच्चों ये देख लें, ये मतगैर किसके अंदर हो, जज़र के अंदर। मतगैर किसके अंदर है, जज़र के अंदर है। तो ये मसावात क्या कहलाती है, जजरी मसावात। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आपको लोगों को वो तारीफ़ें बता दी और मैंने करवा भी दी। और ये तारीफ़ें ना ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी हैं। तो बच्चों इन तारीफ़ों को लाजमी तैयार करिएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।